चलेंगे। तो आपको पता है कि पहले जो 3 ग्रुप हैं, राइट है? यस इन 3 पीरियड हैं, उनमें सारे एलिमेंट ए में रखे गए। अब उसमें भी हमको मतलब केवल सेकेंड और थर्ड से, जहाँ 8 तत्व रखे गए। अब आपको पता है कि यहाँ लिखिए क्या है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। हम थोड़े से में दिखा रहे हैं। इधर बताओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आपका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अब विकर्ण समानता क्या है उस पर माइंड करो। अब उसको देखो, अब देखो तुम लोग विकर्ण जानते होगे, किसी भी 4 साइडेड स्ट्रक्चर में, यानी 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र में कोने की भुजा को मिलाओ तो इसे डायगोनल यानी विकर्ण कहा जाता है। यस सर। हाँ, बस ये बता दिए जो बच्चों को विकर्ण नहीं पता उनके लिए। इस कोने को इस कोने से मिला दोगे वो भी विकर्ण बनाएगा। यस सर। तो देख बेटा, इस आवर्त के एक समूह का जो तत्व है अपने अगले समूह के तीसरे आवर्त से समानता का गुण दिखाता है। यस सर। तो अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं, लोग खींचे देता हूँ, तो बता हाई विकर्ण बन गया कि नहीं? यस सर। बन गया ना? यस सर। तो यह इससे समानता दिखा रहा है। बोलो ये इससे, इससे, ये इससे। इसका मतलब ऐसा गुण खाली हमको 60 पीरियड में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और 60 में भी केवल कहाँ मिलेगा? हाँ, यानी अब ये प्रॉपर्टी चौथे पांचवें में नहीं मिलेगा, बस खाली यही मिलेगा। यानी 8 दूना 16 तत्वों में। क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ 8 रखे गए हैं, यहाँ भी 8 रखे हैं। दिमाग काम कर गया? यस सर। अब हम डेफिनेशन कैसे दें? एक समूह का मतलब पहला नहीं, क्योंकि अगर पहला कहूँगा तो आप सोचोगे ये खाली पहला जो होगा। यस। एक समूह मतलब कोई समूह ले लो, एक समूह के दूसरे आवर्त का तत्व अपने अगले समूह के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ समानता का गुण प्रदर्शित करता है। इसी को हम विकर्ण समानता कहते हैं। जैसे अगर हम दूसरा का लेंगे तो किससे अपना समानता दिखाएगा? तीसरा का लेंगे तो चौथे से। इसीलिए बनेगा। क्या दिमाग में सब? यस सर। कैसे सुन लो, दूसरे और तीसरे आवर्त में किसी भी एक समूह के दूसरे आवर्त का तत्व अपने अगले वाले समूह के तीसरे आवर्त के तत्व के साथ समानता का गुण प्रदर्शित करता है। एनी एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप ऑफ द सेकेंड पीरियड shows the resemblance with the element of the next group of the third period is called diagonal relation theory। श्योर हो गया जी? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हो जाएगा? यस सर। तो इसमें से लिख के लिख लेंगे। यस सर। लिख लीजिए इसमें। यस सर। ये बात ठीक था ना? यस सर। तो लॉन्ग पीरियडिक टेबल में जाने से पहले हम लोगों को अब पहले अपने दोषों को याद कर लेना चाहिए, ताकि अब लॉन्ग पीरियडिक टेबल बने तो आप जान सके कि ये हमारे उद्देश्य पूरे होते हैं। तो आपको पता होगा कि कुछ दोष गिन रखे थे मॉडर्न पीरियडिक टेबल के। पहला, हाइड्रोजन के स्थान निश्चित रखेंगे। दूसरा, हम लोगों ने दोष पढ़ा कि अभी भी समूह में कुछ तत्व ऐसे रखे गए हैं जिनके गुणधर्म समान नहीं है, वही तीसरा, समान होने के बावजूद भी असमान। तीसरा,
अभी भी 8वीं समूह में 3 तत्व रखे गए, हमें समूह नहीं मिला है। हमें 2 शो आ चुका है कि एक्टिनाइट और लेक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को सारणी में न रखे सारणी के बाहर। ये हमारे पास दोष है। और ये दोष 103 यानी 103 तत्वों को रखने के बाद आएगा और नए कंसेप्शन के बाद। तो अब रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों ने और तरक्की कर दी और तत्वों की संख्या 107 हो गई, यानी 103 में 15 ऐड हो गए। तो अब उन्हें भी जगह देना और ये दोष भी खत्म कर देना। और तब तक आप लोग बताइए कि एसपीडीएफ वाला कंसेप्ट आ चुका है। तो अब वैज्ञानिकों ने फिर से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को संशोधित करने का निर्णय लिया और इस निर्णय में 3 साइंटिस्ट ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक का नाम था वार्नर, दूसरे का नाम था वैन और तीसरे का नाम था वही बोरबरी। इन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके बोरबरी वाला जो दिया हुआ कंसेप्शन था उसको आधार बनाकर और अब एसपीडीएफ वाला जो ऑर्बिटल सबसेल का कंसेप्ट आ गया है उसके आधार पर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अब एक नया रूप दिया जिसे कहा गया दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे हमने कुछ दिन पहले कहा था कि इसे बोर का आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि इस दीर्घाकार सारणी में क्या क्या विशेषता है। तो पहले आप ध्यान से एक एक बात को समझिए। देखिए, जो दीर्घाकार सारणी बनी है, अब उस सारणी में पहले आप इसका पूरा कंसेप्शन समझिए, इसके बाद मैं दिखाऊंगा तो दोबारा भी बताऊंगा। आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 9 ग्रुप बनाए गए थे। यस सर। और बताइए 14 सब ग्रुप थे। यस सर। यानी उपवर्ग थे। यस सर। 8वें समूह में 3 तत्वों को एक साथ रखा गया था। यस। प्रॉब्लम गिनाई गई थी कि अभी भी तत्व के गुण समान नहीं है, फिर भी एक ही ग्रुप में रखा गया है। यस सर। और ये भी प्रॉब्लम गिनाई गई थी कि गुण समान होने के बावजूद सही है जी? यस सर। तो इतना टारगेट था और 15 नए लोगों को जगह भी देनी थी क्योंकि अब तत्व की संख्या। तो इन सभी लक्ष्यों को साधने के लिए अब इस दीर्घाकार सारणी में समूह और आवर्त दोनों में परिवर्तन किए गए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ समूह में क्या परिवर्तन किए गए। अब इतना थोड़ा इंग्लिश में भी सुन लें। When the decision was taken to reform the periodic table and gave its form in a long way and to produce the long periodic table, so then the problem which was there was as follows. In modern periodic table, 9 groups were made, 14 subgroups were made, 3 elements are kept together in that group, and some of the elements are not having the same property. In spite of that, they are kept into the same group. Some of the elements are having the different character, but also they have kept in the same group. And
15 new elements were invented. Total number of elements now have become 118. So all the defects and the challenges which are now arising, just to remove all the problem, it was decided to form again a periodic table in which three scientists, Bang, Warner and Murray, these three scientists played the great role in reforming the modern periodic table, and they gave a new table which was called long form of periodic table. Long form of periodic table. Tell me any doubts? No, sir. Now we have to consider what are the changes taken in the group and what are the changes made into the periods. So now we are going to discuss about this one, by which the long periodic table was reformed. ठीक है जी? Yes, sir. तो आइए पहले ग्रुप में चर्चा करें। आपको जो 9 ग्रुप बनाए गए थे और 14 ग्रुप को वर्ग बनाया गया था, अब इन सबका मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो पहले 14 से 14 वर्ग को अब ग्रुप यानी वर्ग घोषित कर दिया गया। आपको पता है 1 से 7 तक ही 2 वर्ग बनाए गए। तो अब पीरियडिक टेबल में समूह की संख्या अब वर्ग की हट के 14 ग्रुप ये हो गए। अब बच गया 8वां और 9वां। 8वां में प्रॉब्लम थी कि 3 लोग एक साथ रखे गए, तो बोलो उन लोगों को भी 3 अलग अलग ग्रुप दे दिया गया। 14 3 17 और 1 0 था, यानी अब पूरी समूह की संख्या कितनी है? 14 3 17। डाउट है? यानी कि अब आपके दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी हो चुकी है? 18। बताइए कैसे कैसे 18 हुई है? 9 ग्रुप बना दिया गया है। Yes, sir. 8वां में जो 3 लोग एक साथ थे उनको भी ग्रुप दे दिया गया। तो 14 3 17 हो गया और 1 0। सबको आ गया जी? 18 ग्रुप बना दिया। ये परिवर्तन कहाँ किया गया? ग्रुप। और इधर है पीरियड में, देखिए क्या चेंजिंग हुई। और ये पीरियड में जो 60 पीरियड थे 1 2 3 वो तो पहले से ही अकेले थे, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड थे, लॉन्ग पीरियड याद है ना? Yes, sir. 4 5 6 7। लेकिन इस लॉन्ग में से प्रथम 3 को 2 सम और विषम श्रेणी में बांटा गया। Yes, sir. अब ये सम विषम श्रेणी हटा दिया। अब कोई सम विषम श्रेणी नहीं रह गई। Yes, sir. बताइए, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब आप याद कीजिए, एक दोष और भी बहुत खतरनाक था पुरानी आधुनिक सारणी में। Yes. अगर आपको याद है तो याद करके बताइए। बोले 14 समूहों को धातु कहा गया। Yes. अब प्रथम 1 2 3 जो समूह थे वो सब धातु के ही समूह थे। ये अल्कली में से करना है। इसके बाद जो 5वां 6वां और 7वां था, बोलो ये नानवा था। लेकिन तुम्हें बच्चों को याद है कि 8वां समूह की संक्रमण धातुओं कहा गया, ट्रांजिशन मेटल कहा गया। इसके बाद में इनर्ट था। इस सारणी में दिख रहे हो धातु, उपधातु, अधातु, धातु, यानी सारणी में धातु एक तरफ, अधातु एक तरफ नहीं रखी गई है। तो ये भी समस्या दूर करना। यानी अभी जितने दोष गिनाए उसमें एक दोष ये भी है कि जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें धातु और धातु एक तरह, इसमें क्या है तो पहले धातु 3 ग्रुप में, फिर अधातु, तो इस तरह
धातु अधातु का मिक्सचर उसमें चल रहा है। Yes, sir. पीरियोडिक टेबल में सारे मेटल एक तरफ, नॉन मेटल एक तरफ। ऐसा नहीं हो पाता। यस सर। तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है। अतः इन सबका निराकरण करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आवर्त में 60 पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड थे 4, 5, 6 जिन्हें सबमिशन में बांटा गया था वो सब हटा दिया यस सर। और हटाकर अब जो रूप दिया वही रूप है दीर्घाकार आवर्त साड़ी। आइए देखिए क्या है। यहाँ तक का कोई दिक्कत है? नो सर। हाँ, वीडियो है, आप घर पे पढ़ लेंगे दोबारा। नोट बनाना चाहेंगे तो सुन के इसमें से नोट फॉर्म कर लेंगे। इसीलिए फॉर्म हो रहा है कि जिसका कोई भी पॉइंट छूट जाए, नोट्स ना बना सके, तो सुन के इसमें से नोट बनाएंगे। अब जरा बोर्ड में आइए, देखिए कैसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अगर समय निकल जाएगा तो आपको रेसेस में हम पढ़ाते रहेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। आप लोग किसी दूसरे पीरियड में कर लीजिए, यानी जब हमारा पीरियड जो आएगा वो एक कम कर लीजिए। ये देखिए, इसमें देखिए अब यहाँ से सीखिए 1 सेकेंड, यानी जिसे आपने कल कहा था सभी समूह के असमूहों को हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं। तो पहले और दूसरे का ए वहाँ बैठ लो, हो गया? ये पहला समूह घोषित कर दिया गया और इसे दूसरा। अब इसकी बात देखिए, क्या देखिए, अब यहाँ देखिए, अब ये थर्ड अब ये जो था आपका, ये बेटा आप लोग को टिफिन करना था एस वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक और इनका नाम रखा गया 13, 14, 15, 16, 17 और एक 0। यस सर। देख रहे हैं 6 समूह गए 3 ब्लॉक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बच गए 3 से लेकर 12 तक। ये है पहला अब इसके बाद चौथा जो आवर्त स्टार्ट दे रहा है वहाँ ही ना सम विषम श्रेणी थी, और पिछले दिन मॉडर्न पढ़ा रहे थे तो वहीं से बी में तत्व गया था। अब वो सब डी ब्लॉक में आ गया। अब यहाँ से और इसमें 10 ग्रुप हैं।
कल याद करो, कल बोला गया था सभी का बी और 8वां ट्रांजिशन कहलाता है। यस सर। सारे का बी आता है। देखो थर्ड का बी से शुरू हुआ था। यस सर। फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी, सिक्स का बी, सेवन का बी, और ये 8वां को अब 3 ग्रुप दे दिया गया। यस सर। यस सर। पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट का बी और अब ये हो गया तीसरा समूह, चौथा, पांचवां, छठवां, नौवां, 18 ग्रुप तैयार हो गए। यस सर। कितने हो गए? हो गया। अब ये तुम्हारा फोर्थ पीरियड हो गया, ये तुम्हारा फिफ्थ पीरियड हो गया, यस सर। ये तुम्हारा 6 पीरियड हो गया और ये 7 अब तुमने कहा था कि चौथा में सम विषम हटा दिया गया। यस सर। तुम याद करो बेटा, चौथे में 8 थे, यस सर। सम में 7 विषम में थे और 3 सम विषम के 18। यहाँ से वहाँ गिन लो, 18 हो गए। यस सर। हो गए ना? यस सर। अब इसके बाद अब तुमने जो कहा था वो 14 के 18 के 18 ग्रुप देख गए। यस सर। अब आ गया तो 7 हो गए। यस सर। अब इसमें रखने जा रहे हैं 7। पहला झगड़ा था हाइड्रोजन वाला, यस सर। वो सुलझ गया। यहाँ आ गया यस सर। हीलियम अपने जगह पे है। यस सर। यहाँ है लिथियम, हेलियम, 3, यहाँ है बोरान, कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन 5, 6 7 8 9 10। ये लोग 8 के 8 है ना। यस सर। अब यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम 11 और 12 13, 14, 15 16 17 18 ये हो गया एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। अब तुम्हारा शॉर्ट पीरियड खत्म। यस सर। आ जाओ यहाँ 19, 20, 21, 22, 23। याद करो जब मॉडर्न में थे तो यही से हम कहते थे अब बी में लिखना शुरू करो। 24, 25, 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34 35 36। सबका नाम यस सर। पोटेशियम पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, मैग्नीज फेरस निकेल जिंक। यस सर। यस सर। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, पकड़ बनाई और इधर हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, यस हो गया 36। यस सर। इन लोग हमारे 18 है कि नहीं? यस सर। अब आ जाओ 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 54 लोग का जगह हुआ। यस सर। मीडियम, स्ट्रैचियम, अब इधर चलो डिटर्मियम,
Jeremy. Yes, sir. अब ये रूबिडियम, स्ट्रांशियम, इटर्बियम, जिरकोनियम, नियोडियम, मॉलिब्डेनम, टैंटोनियम, रेनियम, लुथेनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। आवाज बेलगाइड, इनस्ट्रियम, टिन, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, आयोडीन, ओके। अब देखो 54 लोग का जगह हो गया ना। अब आपको अच्छी बात 56 अब तुम्हें पता है ना कि 58 से 72 तक कैटी राइट में जाएगा। ये तुम्हारे लैंथेनाइट श्रेणी के एलिमेंट है। एक्टिनाइट सीरीज एलिमेंट्स। बताओ 57 के बाद 58 59 61 62 ये 14 लोग की बात है यहाँ अब कौन है अब इसके बाद यहाँ आ जाओ सी पर एंड पी सब यू तब्दील हो गया तब्दील हो गया तम ये यानी सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, टिप्सियम, पोलोनियम, एर्बियम, सोडियम, इटर्बियम, ल्यूटियम। हो गए जनाब। 72 के बाद आ जाइए 72। ये हो गया लैंथेन। अब जैसे ला ये आरसी लिखा है और आरई लिखा है, वो कंफ्यूजन हो गया कि हम यहाँ लिख दें वही बदल लिखा है। ये आरसी है। अब यहाँ सोना बोलिए प्रॉब्लम। अब इसके बाद फैसिनेशन पर नवाज सभी
ये नान हो गया। यस सर। अब इसके बाद आपको पता है जब यहाँ आएगा 87, 88, 89। अब ये आपका हो गया मीडियम सीरियम फ्रांसियम सर 12 रेडियम। अब यहाँ आपका आ गया एक्टिनियम और अब 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103। अब इतने ना मॉडर्न पीरियड टेबल में पढ़ाया गया था। कहते थे 14 दिन 17। अब इसका भी नाम ले लो। थापा यू एंड अमेरिका, कोरिया, कैलिफोर्निया, थोरियम, प्रोटेक्टेरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकन, क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, यूरोपियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। अब इसके बाद 15 लोग और बढ़े हुए हैं। अब ये देखिए 104, 105, 106, 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। आप बताइए 32 पूरे हो गए ना। अभी लोगों के नाम अननील पॉइडियम, अननील पेंडियम, अननील एक्सियम, अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील एनियम, अननीलियम, अननियम, अनवानियम, एक 118 हो गया। अब आपका पूरा पीरियड टेबल नाम फॉर्म हो गया। अब इसका गुण वगैरह एवरीथिंग अब कल से स्टार्ट।